हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग डिफरेंट मोबाइल ऐप्स एंड पोर्टल्स कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत किया गया, इशू किया गया, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का पहला है वो है लकी बी लैब। तो लकी बी लैब जो है वो काम क्या करता है? तो लकी बी लैब को पहली बार इशू किया है केरला गवर्नमेंट ने। ठीक है, लकी बी लैब जो काम करता है ना, जीएसटी चोरी जो होता है, जैसे लोग जीएसटी नहीं भरते हैं, जीएसटी चोरी, जैसे जीएसटी का जो भी पैसा होता है उसको भरते नहीं है, उसको फाइल नहीं करते हैं, देते नहीं है। तो इस जीएसटी चोरी से बचने के लिए केरला गवर्नमेंट ने एक ऐप सुझाया, एक ऐप इशू किया, एक ऐप स्टार्ट किया जिसका नाम है लकी बी लैब। ठीक है, तो लकी बी लैब किसके द्वारा? केरला गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी चोरी को कम करने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई। ठीक है, जो नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल। परीक्षा संगम पोर्टल इसको सीबीएसई द्वारा इशू किया गया, शुरुआत किया गया। ये परीक्षा संगम पोर्टल काम क्या करता है? तो परीक्षा संगम पोर्टल जो है, जैसे कोविड पेंडेमिक के बाद जो 10-12 का जो आपका एग्ज़ाम था उसको टर्मिनल वाइज कर दिया गया, 6 माही यानी 6 मंथ पे उसको 2 बार रिजल्ट दिया जाता था, उसको एक बार कंबाइन करके रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट दिया जाता। उस चीज़ को, रिजल्ट को शो करने के लिए इस ऐप की शुरुआत हुई, परीक्षा संगम पोर्टल। परीक्षा संगम पोर्टल में और भी चीज़ें थी, जैसे आपको वहाँ सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, वहाँ एग्ज़ाम का शेड्यूल पता चलेगा, जो भी न्यूज़ निकलता है सीबीएसई के द्वारा वो पता चल जाएगा, आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो इन सारी चीज़ें जो थी वो परीक्षा संगम पोर्टल पे ऑल इन वन था। सारी चीज़ आपको एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है सीबीएसई ने की थी। नेक्स्ट जो था वो था आधार फेस आरडी ऐप। अब आधार फेस आरडी ऐप काम क्या करता था? तो इसकी जो पहली बार इशू किया, या हम लोग कहते हैं स्टार्ट किया, वो किया यूआईडी में। आप इशू और स्टार्ट दोनों सेम समझेंगे, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगेगा। तो इशू और स्टार्ट दोनों आप एक ही मीनिंग समझिए। तो आधार फेस आरडी ऐप की शुरुआत जो थी वो यूआईडीआई ने कर दी। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या था कि फेस ऑथेंटिकेशन, फेस को जांचना, फेस को चेक करने के लिए, जांचने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल स्टार्ट किया गया यूआईडीआई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट था ईवी मित्र ऐप। ईवी मित्र ऐप क्या कार्य करता था? तो ईवी मित्र ऐप बेसिकली इसको शुरुआत किया था वेस्कॉन कंपनी। वेस्कॉन कंपनी ने इसकी शुरुआत की ईवी मित्र ऐप का। अब ईवी मित्र ऐप क्या करता था ना कि ये इन्फॉर्मेशन बताता था, ये इन्फॉर्मेशन देता था किसके बारे में? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी हैं ना, उसके चार्जिंग स्टेशंस के बारे में, वो चार्जिंग स्टेशन जो होते हैं उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता था। कौन सा? तो ईवी मित्र ऐप। नेक्स्ट था शैली ऐप। अब शैली ऐप काम क्या करता था? तो शैली ऐप केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब ये शैली ऐप काम क्या करता था? तो जो शैली ऐप है ना, वो क्या करता था? कंट्रोल लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, जो डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण जो भी डिजीज़ेस होती थी ना, उनको कंट्रोल करता था। ठीक है, और पीपल को, लोगों को उसके बारे में क्या करता था? अवेयर करता था, अवेयर करता था राज्य के अंदर। ठीक है, तो ये केरला गवर्नमेंट ने इस ऐप की शुरुआत की। नेक्स्ट ऐप जो है वो 14400 ऐप। ये एक ऐप था 14400 ऐप, जिसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरुआत की। ठीक है, अब ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इससे क्या कहते हैं? तो ये इंश्योर करता था, 14400 ऐप जो है वो इंश्योर करता था जो भी आप एविडेंस है किसी चीज़ के लिए भी, जो भी एविडेंस है जो आप कोर्ट में देने जा रहे हैं, वो पूरी तरह से है कि नहीं, फुल प्रूफ एविडेंस है कि नहीं, ये चीज़ को इंश्योर करता था। कौन? 14400 ऐप जो है वो इंश्योर करता था। नेक्स्ट है आयु ऐप। आयु ऐप की शुरुआत जो थी वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको शुरुआत किया। अब आयु ऐप काम क्या करता था? तो आयु ऐप काम करता था ना कि टू ओवरकम द क्रोनिक डिजीज एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थ्रू योगा। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब जो भी हमारा रहन सहन, मतलब जितने भी रहन सहन से, जैसे जो भी लाइफस्टाइल हम डेली चेंज करते हैं, जो भी चीज़ को हम अडॉप्ट करते थे, उन सी लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती थी, उसके थ्रू
उसको कम करने के लिए उसको योगा के थ्रू कम किया जाए, उस चीज़ को बताता था कौन? आयु ऐप बताता था। ठीक है, कि योगा से आप कैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ से दूर हो सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते थे, ये बताता था आयु ऐप, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट आता है बीच विजिल ऐप। अब बीच विजिल ऐप से बीच से आप याद कर सकते हैं, बीच मतलब गोवा, यानी गोवा गवर्नमेंट। तो बीच विजिल ऐप जो था इसको गोवा गवर्नमेंट ने इशू किया। अब ये क्या कहता था कि टू बेनिफिट द टूरिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन वर्किंग ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ व्हाट बीचेस। ये बीच विजिल ऐप जो है, बीच विजिल ऐप जिसको गोवा गवर्नमेंट ने शुरुआत की, ये क्या था? टू बेनिफिट टूरिस्ट, ये जो जितने भी टूरिस्ट होते थे उनको बेनिफिट पहुंचाता था। और दूसरा क्या कहता कि जो भी संस्थान जो कि बीचेस के मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट, जो बीचेस को मैनेज करती थी, उनके साफ़ सफाई या बाकी चीज़ें जो देखती थी, उनको मदद करता था। ठीक है, उनको मदद करता था। ठीक है, बीच विजिल ऐप। ओके, नेक्स्ट है आभा मोबाइल ऐप। अब आभा मोबाइल ऐप क्या करता था? तो आभा मोबाइल ऐप है, इसकी शुरुआत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने की। ठीक है, ये क्या कहता था कि जो हेल्थ रिकॉर्ड, जो स्वास्थ्य रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे ना, आभा मोबाइल ऐप ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसके द्वारा इशू किया गया। ये क्या करता था कि जितने भी स्वास्थ्य रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते थे ना, पेपर्स होते थे, उनको मैनेज करता था, ऑनलाइन मैनेज करता था। तो ये आभा मोबाइल ऐप ने ये मतलब क्या दिया, एक तरीका दिया टू मैनेज दी हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है संभव पोर्टल। अब संभव पोर्टल की जो शुरुआत हुई थी, ये संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश ने इसको शुरुआत की। अब ये क्या करता था? संभव पोर्टल फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस, लोगों के लिए था। ये क्या कहता था कि जो भी प्रोग्राम्स है चल रहे हैं, राज्य सरकार जो भी प्रोग्राम्स चला रही है, उस प्रोग्राम्स को मॉनिटर करता था कि वो प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर उसको लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, और रिड्रेसल जिसके भी जितने भी स्कीम्स होते उसको रिड्रेसल के लिए भी ये काम करता था संभव पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गति शक्ति संचार। जो गति शक्ति संचार, इसको टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने इसको मतलब आईटी मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत की। अब ये क्या करता था कि टू फॉर सेंट्रलाइज राइट वे ऑफ अप्रूवल, किसी भी चीज़ का अप्रूवल जो होता है ना सही तरीके से हो, उस चीज़ के लिए काम करता था। कौन सा? गति शक्ति ऐप। ठीक है, नेक्स्ट है जन निगरानी ऐप। जन निगरानी ऐप जो जम्मू कश्मीर के द्वारा इसको इशू किया गया। ठीक है, और लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये क्या करता है कि लोगों की मदद करता था क्या करने में? तो कंप्लेंट फाइल करने में। किससे? ऑनलाइन स्कीम्स जितने भी चल रहे हैं, अगर उनमें कुछ लगता है कि नहीं ये फ्रॉड है या कुछ भी है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके खिलाफ मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने में आपका मदद करता था हमारा जन निगरानी ऐप। ठीक है, जिसको जम्मू कश्मीर ने इशू किया। नेक्स्ट था कि एंटी करप्शन जो 1064 एंटी करप्शन मोबाइल पोर्टल या ऐप है, जिसको उत्तराखंड राज्य ने इसको इशू किया। वो क्या काम करता था कि वो सिटीजन्स को हेल्प करता था कि करप्शन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए। जो भी करप्शन से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है ना, उसको फाइल करने में मदद करता था कौन? 1064 एंटी करप्शन ऐप और पोर्टल ये मदद करता था, जो कि उत्तराखंड स्टेट के द्वारा इसको चालू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कवल उत्थावी ऐप। अब कवल उत्थावी ऐप क्या करता था? जो कि तमिलनाडु स्टेट के द्वारा इशू किया गया। अब ये क्या करता था कि इमरजेंसी अलर्ट भेजता था पुलिस कंट्रोल रूम को। अब कवल उत्थापी ऐप है किसी के पास, उसमें सिस्टम्स होते थे जिसमें आप अगर उस सिस्टम का यूज़ कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम में आप उसके थ्रू इमरजेंसी अलर्ट भेज सकते हैं। मतलब अलर्ट पुलिस कंट्रोल रूम को उसके थ्रू अलर्ट चला जाता था। ठीक है, तो ये कवल उत्थापी ऐप जो था ये इमरजेंसी अलर्ट भेजता था किसको? पुलिस कंट्रोल रूम को। और ये किसके द्वारा? तो तमिलनाडु स्टेट के द्वारा इसको इशू किया गया। नेक्स्ट था लोकपाल ऐप यूनियन। अब लोकपाल ऐप यूनियन क्या काम करता था? इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो होता है उसके द्वारा इसको इशू किया गया। ये क्या था? रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा स्कीम से के इम्प्लीमेंटेशन जो था ना, जो भी लागू मनरेगा स्कीम लागू हुआ था ना,
उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ था, जो भी चीज़ें थी, उसको ये देता था लोकपाल ऐप यूनियन। मनरेगा स्कीम के से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन जो भी लागू किया जा रहा उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें जो देता था वो लोकपाल ऐप यूनियन देता था। नेक्स्ट है किसान मोबाइल ऐप। किसान मोबाइल ऐप क्या करता था? तो किसान मोबाइल ऐप जो था वो IIT रुड़की द्वारा इसको इशू किया गया है। ये क्या था? टू प्रोवाइड एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज टू द फार्मर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड करता था किसको? फार्मर्स को। ठीक है। नेक्स्ट था क्विट टोबैको ऐप। क्विट टोबैको ऐप जो था वो WHO के द्वारा चालू किया गया, इशू किया गया। अब ये काम क्या करता था कि जो क्विट टोबैको ऐप जो था ना वो लोगों की मदद करता था स्मोक फ्री होने में, और टोबैको मतलब तंबाकू को छोड़ने में ये ऐप जो है वो मदद करता था। ठीक है। नेक्स्ट था अपना कांगड़ा ऐप। अपना कांगड़ा ऐप जो था हिमाचल प्रदेश द्वारा इशू किया गया। अब ये क्या करता था ना, हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू तो किया गया। अब इसको ये काम क्या करता था कि ये एक एक्सपीरियंस देता था टूरिस्ट वाला, यात्री वाला जो है ना, वो एक मतलब एक एक्सपीरियंस देता था। और उस पर यह कहता ना जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बने हुए जो भी सामान होते थे उनको बेचने में ये मदद करता था। ठीक है। अपना कांगड़ा ऐप। ओके। नेक्स्ट था सारथी ऐप। सारथी ऐप की जो शुरुआत की थी वो सेबी ने की थी। ठीक है, सेबी ने की। अब ये क्या होता है, ये इन्वेस्टर जो होते हैं ना उनको एम्पावर कर, उनको बढ़ावा देता था कि विथ एक्यूरेट नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। एक तो इन्वेस्टर को बढ़ावा देता था, साथ ही उनको एक्यूरेट एक अच्छा नॉलेज देता था, सिक्योरिटी मार्केट के बारे में नॉलेज देता था। कौन सा? तो सारथी ऐप, जिसको सेबी के द्वारा चालू किया गया। नेक्स्ट आता है आपका पार्किंग ऐप। माई पार्किंग ऐप जो था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा इसको इशू किया गया। अब ये क्या कहता था, ये ऑन स्पॉट जो है ना आपको एडवांस बुकिंग कराता था। इससे ऑन स्पॉट आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं व्हीकल पार्किंग का, कहीं पे भी आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं अपने गाड़ी को पार्क करने का। तो ये माई पार्किंग ऐप इस चीज़ का हमें मतलब सुविधा प्रोवाइड करता था। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट गरुड़ा ऐप। गरुड़ा ऐप जो था ना इलेक्शन कमीशन ने इसको इशू किया था। ये क्या कहता था, डिजिटल जितने भी पोलिंग स्टेशन जहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं, पोलिंग स्टेशन जितने भी हैं ना जहाँ वोट डाले जा रहे हैं, उसका एक डिजिटल मैपिंग बताता था, एक डिजिटल मैप देता था कि यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट था प्रगति ऐप। प्रगति ऐप जो है वो LIC के द्वारा चालू किया गया। अब ये क्या करता ना, जो स्पेशल परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ डेवलप, जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं ना उनके परफॉर्मेंस का एनालिसिस करता था, उसके बारे में एनालिसिस बताता था। वो जो ऑफिसर डेवलपमेंट ऑफिसर है उसके बारे में एनालिसिस बताता था कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है। नेक्स्ट था समर्पण पोर्टल। अब समर्पण पोर्टल की शुरुआत की थी तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की। ये क्या करता था कि ये हमें इस बात के लिए इसके थ्रू हम ये रजिस्टर्ड करते थे फॉर द वर्क ऑफ योर विश, अपने आपके विश के अनुसार हम कार्य करेंगे घर पे बैठे, उस चीज़ को ये इंश्योर करता था। समर्पण पोर्टल के थ्रू ये होता था। नेक्स्ट वाई ब्रेक ऐप। वाई ब्रेक ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको इशू किया गया, स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया, जो भी बोले आप। ये क्या था, 5 मिनट योगा एज ऑफिस गोयर्स, जितने भी ऑफिस गोयर्स थे उनके लिए 5 मिनट का योगा एज अ प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, उनको ये करना होगा। नेक्स्ट था ई गोपाल ऐप। ई गोपाल ऐप जो था ये नेशनल डेयरी बोर्ड के द्वारा इसको चालू किया गया। ठीक है। ये क्या करता है, डेयरी फार्मर्स जो भी थे, जो डेयरी फार्मर्स किसान थे, डेयरी के फार्मर्स जो थे उनके लिए ये ई गोपाल ऐप की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट था ऑडियो कुंभ ऐप। ऑडियो कुंभ ऐप की शुरुआत की मोहन भागवत साहब ने की थी। ये क्या करता था ना, ये ऐप जो था ना लोगों की मदद करता था, लोगों की मदद करता था वैसे बुक को ऑडियो वर्जन सुनने में, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए है, जो मतलब राष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सारी बुकों का एक ऑडियो वर्जन प्रोवाइड करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। इस ऐप के थ्रू आप सुन सकते थे, जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी बुक हैं उसको आप ऑडियो वर्जन सुन सकते हैं। ये शुरुआत किसने किया, तो मोहन भागवत साहब ने इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट है प्रण पोर्टल। प्रण पोर्टल जो था ये यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इसको इशू किया।
ठीक है। ये पूरे देश के अंदर ये रेगुलेशन था। रेगुलेशन मतलब होता है कि मतलब कंट्रोल एक तरह से बोल सकते हैं ना, रेगुलेट करना किसी चीज़ को, नियम बनाना, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता था। देश के अंदर 132 सिटी का जो एयर पोल्यूशन है ना, उसके रेगुलेशन के लिए ये प्रण पोर्टल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट था फिट इंडिया ऐप। फिट इंडिया ऐप को स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा चालू किया गया। इसके थ्रू क्या था, फिट इंडिया ऐप अनुराग ठाकुर के द्वारा, ये क्या था कि पीपल को अवेयर करता था फिटनेस के बारे में। फिटनेस के बारे में पीपल को अवेयर करता था, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल जो है, इसको इशू किया लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने। अब ये क्या करता था ना, ई पोर्टल क्या करता था ना, ये लिंक करता था टू लिंक अनऑर्गेनाइज वर्कर विद सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत दोनों में एक क्या बोलते हैं, रिलेशन प्रोवाइड करता था, ठीक है, ई श्रम पोर्टल। ओके। नेक्स्ट है युक्त धारा पोर्टल जो है, इसको गिरिराज सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या कहता है, प्लानिंग जो मनरेगा का जो प्लानिंग था ना, उसके बारे में ये बताता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर के गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या था, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उसके प्रोग्रेस के बारे में ये पता चलता था। उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता था, शुरुआत किया गया। जो भी प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का मतलब कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुंचा, उसके प्रोग्रेस को पता लगाने के लिए प्रूफ ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस ऐप से उसके प्रोग्रेस ऑफ रिपोर्ट किसी भी प्रोजेक्ट का हम लोग पता लगाते थे, जिसको जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने चालू किया। नेक्स्ट है माई ई हार्ट पोर्टल। ई हार्ट पोर्टल जो होता है HCL फाउंडेशन जो है, उसके द्वारा चालू किया गया टू एम्पावर द आर्टिसंस ऑफ फाउंडेशन। जितने भी कलाकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। किसान सारथी ऐप जो है, किसान सारथी ऐप, इसको नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा चालू किया गया। ये क्या करेगा कि एक सही समय पर और सही नॉलेज प्रोवाइड करेगा फार्मर को, उनके अपने लैंग्वेज में सही ज्ञान, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, सही मतलब ज्ञान, समाचार बोल सकते हैं, और सही समय पे उनको बताएगा उनके अपने किसान के लैंग्वेज में। ये किसान सारथी पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट है सलाम दिल से ऐप जो है वो HDFC बैंक के द्वारा चालू किया गया। ये क्या कहता है, टू ग्रेटिट्यूड फॉर अ टायरलेस सर्विस ऑफ डॉक्टर ड्यूरिंग पेंडेमिक। जो हमारी कोविड महामारी थी, उसमें जितने भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया बिना किसी हिचक के, तो जो भी अपना योगदान दिया था ना, उनको एक सैल्यूट देने के लिए, एक सलाम करने के लिए, एक अपना मतलब उनको एक तरह से बोले ना कि हमने एक इम्पोर्टेंस उनको दिया। इम्पोर्टेंट मतलब उनके प्रति हमने काफ़ी एक भावना व्यक्त किया, अपनी भावना को व्यक्त किया सलाम दिल से, जिसको HDFC बैंक ने शुरू किया। माई एम योगा ऐप की शुरुआत जो थी वो नरेंद्र मोदी सर ने किया था। इसमें क्या गया, टू टीच योगा इन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इस ऐप में क्या होता है, जो योगा है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में मतलब पढ़ाया गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इसको टू टीच योगा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के जो भी लैंग्वेजेस है उन सारे लैंग्वेजेस में योगा जो है वो पढ़ाया गया है, ठीक है, एम योगा ऐप में, जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने शुरुआत किया। बाल स्वराज पोर्टल को इशू किया NCPCR ने। अब NCPCR ने इसको इशू किया। अब इसका फैक्ट क्या है, तो ये क्या था, जो भी बच्चे कोविड-19 पेंडेमिक से ग्रसित हुए थे, ठीक है, उनके केयर के लिए, उनकी देखभाल के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जाएं। थैंक यू सो मच।